प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। तो यहाँ पर एक ठेकेदार है जो किसी पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी का मतलब ये होता है कि खिसकने की एक पट्टी होती है। शायद आप लोगों ने उस पर बचपन में उस पर खिसका हो और एंजॉय किया हो, तो वो एक तरीके की फिसलन पट्टी होती है। और यहाँ पर उसने 2 फिसलन पट्टी बनाने का निर्णय लिया है। पहली फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और जो दूसरी फिसलन पट्टी है वो उससे अधिक के लिए। तो 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए फिसलन पट्टी ऐसी बनानी है जिसकी ऊंचाई भी उन्होंने कम रखी है 1.5 मीटर, और उसकी जो ढलान है वो भी कम रखी है, यानी कि 30 अंश ही रखी है। जबकि बड़े बच्चों के लिए उन्होंने ढलान 60 अंश रख दी है, यानी ढलान थोड़ी ज़्यादा कर दी है और ऊंचाई भी उन्होंने ज़्यादा कर दी है, और ये ऊंचाई उन्होंने 3 मीटर तक रखी है। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 मीटर लिखा हुआ है और ढलान दी गई है 60 अंश। तो बड़े बच्चों के लिए ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा कर दी है और ढलान जो है वो उन्होंने ज़्यादा करी है। लेकिन 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, दुर्घटना से बचने के लिए उसके लिए उन्होंने जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है वो कम रखी है, यानी कि 1.5 मीटर करीब, और इसका जो ढलान है वो भी 30 अंश रखा है। तो इस प्रश्न को पढ़ने से हमें 2 बातें क्लियर हो चुकी हैं। पहली बात ये है कि इस प्रश्न में एक ठेकेदार जो पार्क में 2 फिसलन पट्टियां बनाना चाहती है, और पहली स्थिति में वो फिसलन पट्टी जो है वो कम ऊंचाई की रहेगी, और दूसरी बात ये है कि दूसरी स्थिति में जो फिसलन पट्टी है वो ज़्यादा ऊंचाई की रहेगी और ढलानें भी उनकी कम और ज़्यादा हैं। तो मान लेते हैं छोटे बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी है और इसमें वो ऊंचाई है केवल 1.5 मीटर। ये फिसलन पट्टी होती है, इससे खिसका जाता है, यहाँ से चढ़ा जाता है और फिर बच्चे यहाँ से चढ़ के यहाँ से खिसकते हैं। तो ये जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई बराबर है फिसलन पट्टी, यानी हाइट इसकी 1.5 मीटर है, और जो कोण दिया गया है वो 30 अंश है। तो हमें इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है कि ये कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन के आखिरी में लिखा है प्रत्येक स्थिति में, यानी दोनों स्थितियों में, पहली स्थिति में ऊंचाई ज़्यादा है और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो ये लंबाई हमें बताना है। तो ये देखिए कम ढलान है, जबकि दूसरी फिसलन पट्टी की यदि बात की जाए तो ये रही दूसरी फिसलन पट्टी। इसकी ऊंचाई 3 मीटर है और जो ढलान है वो ज़्यादा कर दी गई है। देखिए 60 अंश है, तो 30 अंश और 60 अंश का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। 30 अंश में ढलान कम रहेगी और 60 अंश में थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, यानी इसकी दुगनी हो जाएगी। तो दुगना कोण कर दिया गया है और दुगनी ही ऊंचाई कर दी है, और ये 5 साल से ज़्यादा के बच्चों के लिए है और ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उस यहाँ पर ठेकेदार ने बनाई हुई है। तो इन्हें बनाना है। तो यहाँ पर फिसलन पट्टी की जो है वो लंबाई कितनी होनी चाहिए ये पूछा गया है। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज ये हो जाएगा ABC और दूसरा त्रिभुज PQR, कुछ भी मान लेंगे। तो पहले हम छोटी फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई निकालेंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, ये लंब और कर्ण हमें ज्ञात करना है, और लंब हमें दिया गया है क्योंकि थीटा यहाँ पे बना हुआ है तो लंब ये हो जाएगा। तो लंब और कर्ण के हिसाब से रिलेशन होता है साइन का, तो इसमें साइन का फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी हमें कर्ण ज्ञात करना है और लंब दिया गया है, तो लंब और कर्ण का फॉर्मूला इसमें भी साइन लगेगा, और साइन से दोनों के हम फिसलन पट्टियों की जो है ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इन्हें रेखा चित्र के जरिए भी बना सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप रेखा चित्र बना सकते हैं, और यदि आप फिसलन पट्टी बना पाएँ तो ये भी ठीक रहेगा। तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, जैसे ये रेखा चित्र रहेगा, केवल आपको एक एक रेखा ले लेनी है। इस तरीके से ये रेखा आपको दिख रही होगी, इसमें केवल आपको एक एक रेखा ही लेकर इस तरीके का चित्र बना लेना है। ये देखिए इस तरीके का, और इसे आपको नाम दे देना है। जैसे इसको हम नाम दे देते हैं ABC,
छोटे वाले की बात करें तो ABC हमने यहाँ पे नाम दे दिया। यहाँ पर एंगल बना है 30 तो हमने लिख लिया 30 अंश, और ये ऊंचाई दी गई है 1.5 तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1.5 मीटर। तो चलिए एक चित्र हमारा ये हो गया। अब इसकी बात करें तो इसी तरीके से इसका भी बन जाएगा। इस तरीके से इसमें हम देख लेते हैं। तो इस चित्र को देखेंगे, यहाँ पे 60 है तो इसको भी 60 कर लेंगे, और यहाँ पे 3 मीटर दिया गया है तो हमने भी यहाँ पे 3 मीटर लिख लिया। तो इन दोनों चित्रों को हम रिप्लेस करके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में आपको यही बनाना है, ये केवल समझने के लिए था। तो चलिए 3 मीटर करके अब हम ये फिसलन पट्टी, इसको हम नाम दे देते हैं PQR, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने PQR नाम दे दिया। तो इसमें हमें AB ज्ञात करना है, ये फिसलन पट्टी रहेगी, और इसमें हमें PQ ज्ञात करना है क्योंकि ये फिसलन पट्टी रहेगी। तो फिर इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं हल करना, और हम लोगों ने समझ तो लिया ही है, सवाल तो समझ ही लिया है। इसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो शुरुआत में हम लिखेंगे स्थिति 1, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए छोटी फिसलन पट्टी है। तो ये आपको बगल से चित्र बना देना है छोटी फिसलन पट्टी के लिए। तो यहाँ पर चित्र बनाने के बाद आपको लिखना है चित्रानुसार, और जो हमें यहाँ पर चित्र में दिया गया है वो हम लिख लेंगे। जैसे AC हमें दिया गया है 1.5 मीटर, और इसके साथ साथ हमें कोण दिया गया है, कोण ABC बराबर 30 अंश। बीच में आपको B बताना पड़ेगा क्योंकि B पर बना हुआ है। साथ ही साथ फिसलन पट्टी की लंबाई, ये देखिए ये है फिसलन पट्टी ढलान पर जो है, तो हम लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई, और बराबर ये फिसलन पट्टी की लंबाई AB है तो हम इसको AB लिख सकते हैं, AB, और बराबर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज देख रहे हैं ACB, जहाँ यहाँ पर जो है वो 90 बना हुआ है, तो हम इस पर 90 लिख देंगे। चलिए अब इसके बाद हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ACB में बीच में C बताना है क्योंकि C पर 90 है। इस तरीके से ACB में अब हमें देखिए यहाँ पर अज्ञात और ज्ञात में क्या रिलेशन है। हमें अज्ञात है AB यानी फिसलन पट्टी की लंबाई, और ज्ञात करना है क्या, ज्ञात जो दिया गया है वो क्या है 1.5 मीटर। तो जो दिया गया है और जो अज्ञात है ये लंब और कर्ण है। क्योंकि थीटा यहाँ पे बना है तो लंब ये हो जाएगा 1.5, और समकोण यहाँ बना है तो कर्ण ये हो जाएगा। तो लंब और कर्ण में रिलेशन होता है साइन का। आप देख सकते हैं यदि LAL बटे KK की बात की जाए तो लंब बटे कर्ण, ये देखिए लंब और कर्ण साइन का ही होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि हमें साइन लगाना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है AC और कर्ण क्या है, ये देखिए लंब AC और कर्ण है AB, तो हमने लिखा AB। अब थीटा की जगह पर हम 30 अंश लगा देंगे। इसके बाद साइन जो है, थीटा का मान 30 अंश है तो हमने यहाँ पर 30 अंश लिख दिया, बराबर AC देखते हैं कितना है। AC है 1.5 तो हमने यहाँ पे लिखा 1.5, और AB हमें ज्ञात करना है तो AB हमने ज्यों का त्यों लिखा। तो साइन 30 का मान आप सभी जानते हैं 1/2 होता है, तो हमने लिखा 1/2 बराबर 1.5 बटे AB, ये हमने सबसे पहले लिख लिया। इसके बाद त्रियक गुणा कर लेते हैं। तो AB का गुणा 1 में होगा तो आएगा AB बराबर 1.5 का 2 में होगा तो 15 दूनी 30 कर दीजिए सबसे पहले, और 0.1 अंक बाद बाकी लगा दीजिए। ये देखिए 3.0 आएगा, तो इसको हम 3 भी लिख सकते हैं। तो AB बराबर 3 मीटर। तो छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए वो 3 मीटर की होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए, ये हमने लिख लिया। तो ये है स्थिति 1। अब हम बात करेंगे स्थिति 2 के लिए, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये हमने चित्र बना लिया। तो यहाँ पर आपको साइड में चित्र बना लेना है और फिर चित्रानुसार जो दिया गया है वो लिख लेना है। तो यहाँ पर हमने लिखा चित्रानुसार PR बराबर हमें दिया गया है 3 मीटर, तो हमने लिख लिया 3 मीटर। कोण बता देते हैं, कोण PQR बराबर दिया गया है 60 अंश, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 60 अंश। बीच में आपको Q बता देना है। तो ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद ये जो यहाँ से P से लेके Q है ये फिसलन पट्टी की लंबाई है, तो हम लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई PQ बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमने लिख लिया। तो इतना लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है।
तो फिसलन पट्टी की लंबाई और दिया क्या गया है, तो ये 3 मीटर हमें लंब दिया गया है। तो लंब और कर्ण में रिलेशन क्या होता है, तो वही फिर से साइन लग जाएगा। थीटा ये दिया ही गया है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में, बीच में आपको आर बताना है। तो समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में हमने लिखा। अब यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा ये आपको मालूम है, क्योंकि लंब और कर्ण में रिलेशन हमें पता है, और जिसमें से हमें लंब दिया गया है और कर्ण ज्ञात करना है। इसलिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, तो आंसर है लंब है पी आर, और कर्ण कितना है, आंसर है पी क्यू। आप देखिए लंब है पी आर, थीटा के सामने की बजाय लंब हो जाएगी पी आर, और कर्ण क्या है पी क्यू, तो हमने लिखा पी क्यू। अब साइन थीटा, थीटा की जगह पर 60 रख देते हैं, तो साइन थीटा की जगह पर हमने रखा 60 अंश बराबर पी आर हमें दिया गया है 3, और पी क्यू हमें ज्ञात करना है जो कि फिसलन पट्टी की लंबाई, तो हमने लिखा पी क्यू। साइन 60 का मान होता है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, साइन 30 1/2 होता है और साइन 60 करनी 3/2 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करनी 3/2 और बराबर 3/2 ज्यों का त्यों, 3/पी क्यू ज्यों का त्यों। अब त्रियक गुणा करेंगे तो पी क्यू का होगा √3 में, तो आएगा √3 पी क्यू, इस तरीके से बराबर 3 दूनी हो जाएगा 6, तो हमने लिखा 6। आगे बढ़ते हैं, गुणा वाली संख्या बटे में पहुंचा देते हैं, तो पी क्यू बराबर आपको मिलेगा 6/√3। हर का कर देते हैं परिमेयकरण, क्योंकि √3 नीचे वाला हटाना है, तो पी क्यू बराबर आप परिमेयकरण कर सकते हैं, तो 6/√3 गुणित √3 ऊपर और √3 नीचे, यही वाली संख्या अंश बाहर में गुणा कर देती है। तो पी क्यू बराबर 6 का गुणा करनी 3 में होगा तो आएगा 6 करनी 3, और 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 बाहर आ जाएगा, करनी में समान संख्या है तो बाहर आ जाती है। इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो पी क्यू इक्वल आपको मिलेगा 2√3। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई इतनी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 होनी चाहिए। तो इस तरीके से प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और यदि समझ में भी आ गया है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, तो मुझसे यहाँ से प्रोत्साहन मिलता है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी क्रमानुसार अध्ययन कर सकें। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से आप क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। जो छात्र नए जुड़े हैं वो भी इस बात को ध्यान से देख लें, और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।